बिहार में नरसंहारों का एक लंबा सिलसिला रहा है। वो आप 90 में खास तौर से 90 और 2000 के बीच का जो अंतराल है, वो 1 दशक में कई नरसंहार हुए और सुर्खियों में रहे। बहुत ही बर्बर तरीके से लड़ाइयाँ हुई, लोग मारे गए और नरसंहार जिसमें दलित और पिछड़ी जाति के बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। इसके ठीक पहले मुझे ध्यान आ रहा है कि 91-92 के आसपास आपको गया में नरसंहार हुआ था। अच्छा। तो उसमें अपर कास्ट के लोगों को माओवादियों ने गर्दन रेत के हत्या कर दी थी और बड़ी संख्या में उन्हें मार डाला था 59 के आसपास। अच्छा। तो ये लड़ाई इस तरह से होती रही दोनों ही शक्तियों के बीच। इसके पहले भी नरसंहार हुआ, बेलछी में नरसंहार हो चुका था 77-78 के आसपास का दौर था, पटना जिले का ही, जिसमें बेलछी में आपको ध्यान होगा जिसके बारे में एक कहानी ये है कि उसमें इंदिरा गांधी आई, दलित मारे गए थे उसमें। अच्छा। इंदिरा गांधी उस समय सत्ता से बाहर हो गई थी और वो हाथी पर चढ़ के वो गई वहां बेलछी, क्योंकि जाने का कोई रास्ता नहीं था और गाड़ी जाने का, तो उनको हाथी पर ले जाया गया था। और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें इंदिरा गांधी सत्ता में उनकी पुनर्वापसी हो गई थी। दलित मारे गए थे और काफी और बहुत ही बर्बरिक तरीके से, बहुत ही बर्बर तरीके से उनको आग में झोंक दिया गया था। तो ये कहानी थी और जमीन संबंधी कुछ विवाद चल रहे थे। इसको लेकर वो पूरा विवाद या पूरी लड़ाई उस रूप में आई, उसकी परिणति इस रूप में हुई थी और देश भर में वो काफी लोगों को आकर्षित किया। उस घटना ने आकर्षित इस हिसाब से कि खबर तो इस रूप में थी कि भाई इतने दलित मारे गए और उनको आग में झोंक दिया गया और इस तरह से। तो इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई थी, जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रह चुकी और सत्ता से बाहर हो चुकी थी, उनको फिर से अपने आप को रिवाइव करना था पॉलिटिक्स में। जातीय संघर्ष है और बहुत सारे कारण है उसके, सामाजिक, कृषि अर्थव्यवस्था, सामाजिक, फ्यूडल, सामंतवाद जिसके बारे में हम लोग कहते हैं वो, नक्सली उभार। तो एक लंबी आप देखेंगे तो छोटी चीजें इतनी सारी हैं, इतने सारे आपको किस्से मिलेंगे कि उसकी बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी फिर। तो बहरहाल इंदिरा गांधी वहां गई और वो फिर उसके बाद जो 80 में जो चुनाव हुआ उसमें वो चुनाव जीत जाती हैं और फिर से प्रधानमंत्री बन जाती हैं। और उसके बाद आते हैं लालू प्रसाद। आप यह दौर याद करिए कि लालू प्रसाद के सत्ता में आने के बाद एक सामाजिक स्तर पर काफी तनाव, जातियों के बीच तनाव का एक मसला भी था और बिहार में उसी समय वो दौर है जब मंडल कमीशन लागू हुआ था और जिसने सामाजिक स्तर पर काफी उथल पुथल मचा दिया था, जातियों के बीच तनाव पैदा हो गए थे। वो एक अलग मसला है। नक्सली और जो सामंती शक्तियों के बीच का जो मसला है वो बिल्कुल अलग है। आप देखेंगे कि 67 में जब नक्सलबाड़ी का ये होता है, वहाँ संघर्ष होता है, तो नक्सली उस धारा का, नक्सली CPI-ML जो आज जिस रूप में लिबरेशन जिसको बोलते हैं, ये इनका भोजपुर में आना होता है। ये उसी दौर के आसपास की कहानी है, 70, 71, 72 और उसके बाद का। तो ये वहां पर सहार में, संदेश में और उस इलाके में जहां सामंती जो व्यवस्थाएं थी सामाजिक स्तर पर, उनका प्रभाव अभी भी था। सरकार थी, कानून थे, लोकतांत्रिक सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, लेकिन सामाजिक जीवन में वो लोकतंत्र नहीं दिख रहा था। लोकतंत्र का कोई, आप कह सकते हैं कि
सिम्टम वो नहीं दिख रहा था। तो यहाँ से फिर लड़ाई शुरू होती है। इसी लड़ाई के बीच में जैसे कृषि को लेकर एक संकट की बात थी, जो श्रम और उसमें उत्पादन शक्तियों के बीच का एक रस्साकसी, वो धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया। तो सबसे लेकिन इसमें मुखर रहा इज्जत का सवाल। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि आपको उस दौर में पता चलता है कि आप निम्न जातियों को अभी भी खाट पर बैठने की अनुमति नहीं है, या इस तरह की चीजें जो हम लोग पढ़ के खुद भी आश्चर्यचकित होते हैं कि हमारे समाज में इस तरह की कोई व्यवस्था रही होगी। लक्ष्मणपुर बाथे हुआ, सेनारी हुआ, फिर भोजपुर में, आरा में नरसंहार हुआ, पटना जिले में हुआ। बाद के दौर में 91-92 के आसपास तिसखोरा पटना जिले में हुआ था। इसमें देखेंगे कि जो मध्यवर्ती जातियां हैं और जिनके पास पैसा आ गया, जमीन आ गई, और तो वो कैसे एक सामंती रुआब में अपने आप को आत्मसात कर लेती हैं, उस रुआब को आत्मसात करती हैं, और फिर वो उनका दमन चक्र गरीबों पर उसी हिसाब से चलने लगता है जैसे मान लीजिए कि एक सवर्ण या अगड़ी जातियों का होता है। तो हाँ, तो वो भी एक पक्ष रहा है। और कुल मिला के एक सामाजिक जीवन में बड़ा ही अंतर्विरोध रहा। जैसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई मध्य बिहार में CPI-ML लिबरेशन को इतनी सीटें क्यों मिली, तो इसकी एक आप देखेंगे लंबी प्रक्रिया रही, श्रृंखला रही। त्रिवेणी संघ का गठन हुआ था 3 जातियों को मिलाकर, और ये आजादी के पहले की परिघटना है, जिसमें यादव थे, कुशवाहा थे और कुर्मी जाति के ऐसे लोग थे जो राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सचेत थे, और जो सत्ता में और राजनीति में हिस्सेदारी, सत्ता की बात तो दूर थी, राजनीति में हिस्सेदारी की चाहत रखते थे, और उनको कहीं कुछ आसरा नहीं मिल रहा था, कहीं कोई भाव नहीं दे रहा था। तो आप कह सकते हैं कि यह इस आकांक्षा ने उनको त्रिवेणी संघ बनाने पर मजबूर किया। और इसका कंसेप्ट यही था कि इस संघ के नीचे, इस छतरी के नीचे बाकी जो जातियां हैं, पिछड़ी दलित जातियां, उनको जोड़ा जाएगा। तो इस चुनाव में आप देखेंगे जैसे विधानसभा का जो पिछला चुनाव था या लोकसभा का जो चुनाव हुआ, CPI-ML को भी उसी इलाके से 2-2 सीटें मिली। मसलन आरा, मसलन औरंगाबाद, तो और राजद को बक्सर में सीट वो जीत मिली। तो कहने का आशय ये है कि ये एक पुरानी परंपरा वाली जमीन रही है जहां फ्यूडल और आप कह सकते हैं लेफ्ट या डेमोक्रेटिक या समाजवादियों का भी एक धारा काफी मजबूत रहा है इस इलाके में, और JP मूवमेंट का भी था, लोहिया के आंदोलन का भी ये जमीन रही है। तो कुल मिला जुला के एक समाज में उसका असर रहा, जिसके चलते इनको इतनी सीटें मिली, ऐसा मुझे लगता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।